आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। जाते रहे मिस्टर साबिर शेख नानजीभाई ठक्कर के हाथों अवार्ड, ट्रॉफी और शॉल लेते हैं। आ रहे हैं श्री आनंद मिश्रा। श्री आनंद मिश्रा नमस्कार, मैं हूं अवधेशा और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में थे, उस समय पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर न्यूज़ कवरेज कर रहे थे, जिन्हें और मदद भी कर रहे थे। अगर जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को पत्रकार भाई बंधु उनको बेड दिला रहे थे। अगर किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही तो उनको वैक्सीन दिला रहे थे। जो एक इंजेक्शन आती थी वो बहुत मुश्किलों से मिलती थी। ऐसे जो गर्जू है, जिन्हें नहीं मिलने के चांसेस थे, ऐसे व्यक्तियों को भी वो पूरा उनका हेल्प करते थे। आज उन लोगों को यहाँ पे वैक्सीन जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से यहाँ पे एक कोरोना वॉरियर का एक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आज हमारे साथ में TV9 के रिपोर्टर रमेश जी आए। जानते क्या कहना होगा। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे जब पत्रकारों को ऐसा सम्मान मिलता है तो? ये बड़ा गौरव की बात है कि जब आप काम करते हो और उसकी सराहना होती है। वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं, समाज का कोई भी घटक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, समाज सेवक हो, और भी लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। और जब उस समाज द्वारा उनकी सराहना की जाती है तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। और इसी तरह से अगर लोगों का सम्मान और मान बढ़ता रहा तो लोग दिन दुना रात चौगुना मेहनत करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। सही बात और कहना चाहूँगा, कोरोना के समय जब लोग अपने घरों में रहते थे, उसमें आपकी भी फैमिली होंगी, लोग मना करते थे आप बाहर मत जाओ। ये प्रेशर आपके ऊपर भी होगा। उन चीज़ों से कैसे लड़के आप फिर भी आप रिपोर्टिंग करते थे और लोगों की सहायता करते थे, वो कुछ बताएंगे सर? देखिए, होता क्या है कि जैसे जब कोरोना आया, और कोरोना क्या है, वायरस कैसा है, ये है किसी को कुछ पता नहीं था। और पहले दिन से इस तरह से ये पूरा माहौल बना कि घरों से बाहर नहीं निकलना है, कर्फ्यू लग गया। उस समय हमें घरों से बाहर निकलने का हमारे घर के लोगों भी हमको परमिशन नहीं दे रहे थे। हालांकि पुलिस सबको रोक रही थी, लेकिन एक पत्रकार और ऐसा व्यक्ति था जिसको पुलिस द्वारा भी बाहर निकलने के लिए परवानगी थी। ऐसे में ये होता था कि किसी को परवानगी ही नहीं है, उसके बाद भी पत्रकारों को जब काम करने की परवानगी है तो क्यों न क्यों ऐसे मौके पर काम किया जाए। कभी कभी होता है जब आपको आपका कौशल दिखाना होता है तो कुछ अलग एक समय आता है, वहाँ आप अपने कौशल को दिखा सकते हैं। तो खरे अर्थ में हालांकि ये संकट था, ऐसी संकट नहीं आने चाहिए दोबारा, लेकिन ऐसे संकट के समय में जब आप काम करते हैं और उसकी जब सराहना होती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली एक खबर जब हम लोगों ने कोरोना का कवर किया और मीरा रोड में एक वायरस का पेशेंट मिला, तो 1 किलोमीटर तक पूरा ग्राउंड घेर दिया गया, वहाँ कोई जा नहीं रहा था और दूर से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। मतलब इतना खौफ तो मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा जो हमने देखा। और हम लोग दूर से रिपोर्टिंग करते थे और वॉक थ्रू वगैरह करके खबर भेजते थे, खबर चलती थी और दिन भर टीवी पर वही खबरें, वैसा माहौल। एक लोगों के मन में जो भ्रम था, जो डर था, वो देखने को मिला। ऐसे में हमने काम किया। डर तो हमें भी था, डर तो हम भी रहे थे। कहीं ना कहीं जान की जोखिम लगाकर आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचा रहे थे, जानकारियाँ पहुंचा रहे थे आप। हाँ, तो उसके बाद भी निकल कर हम लोग जो काम कर रहे थे, और वो सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, बाकी लोग भी कर रहे थे, सभी लोगों ने काम किया। और जिसका नतीजा ये है कि हम कोरोना को हराने में कामयाब हो गए हैं। और एक और भी ओमिक्रॉन नाम का एक नया वायरस आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अपने देश में कुछ मिले हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब हमने पहली लड़ाई जीत ली तो ये तो छोटी मोटी लड़ाई है, हमारे देश के लोग आराम से जीतेंगे। अभी मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने, जब कोरोना से लोग डरते थे, ऐसे समय में जो उनकी डेड बॉडी होती थी, वो उन्होंने उस जो परिजन होते उनके साथ में मिलके उनकी डेड बॉडी जलाने का भी उनके साथ सहायता किया है। वो व्यक्ति है अनिल नौटियाल जी।
जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के उन सबों को दाह संस्कार किया, ऐसे व्यक्ति है, ऐसे जाबाज के हैं, या खुद को खुशी होती है ऐसे पत्रकार भाई हमारे साथ में हैं जो लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा आगे रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, उस समय जब लोग डरते थे ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपने दाह संस्कार किया उन कोरोना डेड बॉडियों का, आपके अंदर से जन से कहाँ से चीज़ आती है सर? देखिए कैसा है, मैं तो पहले से कहता हूँ कि एक पत्रकार सबसे अच्छा समाज सेवक बन सकता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम्स पता होती है, उसका सलूशन पता होता है। अब कहाँ से आई, क्योंकि सेवा भाव, मैं उत्तराखंड से हूँ, यहाँ पर सेवा भाव का ही काम होता है, तो वो उत्तराखंड का खून है। वो जब किसी को मदद की ज़रूरत रहती है तो अपने आप कदम आगे बढ़ जाते हैं और काम करते रहते हैं। आज आपको सम्मान मिला, कैसा महसूस हो रहा है सर? सम्मान तो सबको अच्छा लगता है, हमें मिला अच्छा लगता है। मैं चाहूँगी जैसे हम लोगों को मिला वैसे बाकी और लोगों को मिले, अगले साल, इस साल 4-5 लोगों को मिला, अगले साल 15 लोगों को मिले, और शहर के लोग सेवा करें और सम्मान मिलता रहे, अच्छा ही लगता है। थैंक यू सर। हमारे साथ में ज्येष्ठ पत्रकार हमारे साथ में यहाँ पे हैं सर जी। सर जी क्या कहेंगे कि आज कोरोना वायरस के यहाँ पे एक पद चिन्ह देके, साल देके उनका सम्मानित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपने भी बहुत सहयोग किया कोरोना काल में, लोगों तक मैसेज पहुँचाया और जिन्हें सहायता की ज़रूरत थी आपने सहायता भी दिया। मीरा भाईंदर महापालिका के जुरिडिक्शन में कम से कम 40 से 41 झोपड़पट्टियाँ हैं, जहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय रहते हैं। लेकिन सरकार के आदेश, जिलाधिकारी का आदेश या मीरा भाईंदर महापालिका के आयुक्त जी का जो भी आदेश था वो मराठी में था, उसको अनुवाद करके हिंदी में घर घर में पहुँचाने का काम मैंने करने का निश्चय किया। अपने एक्टिवा गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर मैं प्रचार करते रहा। लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर बाई रोड अपने गांव जा रहे थे, कुछ चलकर जा रहे थे हाईवे के माध्यम से, तो मुझे ये देखा नहीं गया। तो मैंने सोचा नहीं, लोगों को महाराष्ट्र में सुविधा अच्छी मिल रही है, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की महानगर पालिका पुलिस अच्छा योगदान कर रही है, लोगों को रोक रही है, दवाई दे रही है, खाने पीने की सुविधा दे रही है। लोग इस वक्त महाराष्ट्र को छोड़ के जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने घर घर में जाकर प्रचार करने के माध्यम से रोकने की कोशिश की। और मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी बात चल रही थी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा के बाहर जो अपंग और भिखारी लोग जो बैठकर जो भीख मांगते थे उनकी क्या हालत है, और जो कचरा चुनते थे उनकी क्या हालत होगी। तो मैंने इसके ऊपर बहुत बारीकी से सोचा और इन लोगों की खाने की व्यवस्था मैंने की, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब बंद थे। ऐसे समय पर भाविक पूजा करने को तो मंदिर आ ही नहीं रहे थे, तो उन गरीबों को खाना कौन खिलाए। तो इन लोगों को खाने की व्यवस्था, इन लोगों को रोज़गार की व्यवस्था मैंने ऐसे समय पर किया जब कोई कर नहीं रहा था। ये शहर में ये ज़रूरी था, डर का माहौल था, पर मैंने वो करने के लिए मेरे लाउड स्पीकर और मेरे गाड़ी का पूरा उपयोग किया। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं झुग्गी झोपड़े में घूमता रहा। थैंक यू सर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, अमित तिवारी जो कि एनबीटी के पत्रकार हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर इन्हें कहीं भी कुछ कमियां लगी, एमबीएमसी में अगर कोई डॉक्टर अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, ये कभी चूकते नहीं थे, ये अपने आर्टिकल में सीधा डाल देते थे। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपको अवार्ड मिला और आप बिंदास हो, पत्रकार हो, अगर आपको गलतियां कमियां लगती है आप अपने आर्टिकल में छाप देते हो, किसी से डरते नहीं सर? नहीं, ये काम ही है पत्रकारिता का, आपका पहली जिम्मेदारी ये है। दबाव सर, सब दबाव बनाते हैं, लेकिन आप कभी किसी के दबाव में नहीं आते हो? नहीं, ऐसा देखिए, दबाव बनाना प्रशासन का काम है, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, समाज के प्रति है, हमारे नागरिकों के प्रति है। और एक अखबार में काम करने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी हमारे पाठकों के प्रति है। तो पाठकों तक सही सूचना पहुंचाना, अच्छी सही जानकारी पहुंचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन सर आपके आर्टिकल से मैंने देखा हो कितनी सारी चीज़ें, जो चीज़ें व्यवस्था नहीं थी वो भी व्यवस्था दी जाती थी आपके आर्टिकल के आने के बाद। नहीं, ठीक है, प्रशासन तक जब बात पहुंचेगी तो यकीनन प्रशासन दबाव में आएगा। प्रशासन को काम करना चाहिए और ये प्रशासन की मौलिक और नैतिक जिम्मेदारी है। सर आप एक सीनियर पत्रकार भी हैं सर, पत्रकारों को और मीरा भाईंदर शहरवासियों को अपनी तरफ सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? नहीं, सीनियर वाली कोई बात नहीं है, रही बात संदेश वाली बात है, मैं अभी उस लायक नहीं मैं किसी को संदेश दे सकूं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, लड़ाई भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है और पहली लहर, दूसरी लहर का हमने सामना किया, तीसरी की आशंका बनी हुई है ओमिक्रॉन को लेके। तो दो लड़ाई में जिस तरह का हमने प्रशासन ने, जनता ने, लोगों ने, डॉक्टरों ने और पत्रकारों ने योगदान दिया, तो उसी जोश, उसी जज्बे के साथ हमें फिर से तैयार होना चाहिए और जब तक हम इसे पूरी तरीके से हरा नहीं देते, हमें लड़ते रहना चाहिए।
मैक्सिमम जो फंड से आपको जो अवार्ड दिया, जो सम्मानित किया गया पद चिन्ह देके और शॉल देके, एक पत्रकार के नाते आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, क्या कहना, यकीनन अच्छा लगता है, सम्मानित होना यकीनन आपको गौरवान्वित करता है। लेकिन मैं यकीनन कहूँगा कि अगर हम सम्मानित हुए तो इसका बिल्कुल ये तात्पर्य नहीं है कि बाकी लोगों ने काम नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि समाज के हर तबके ने, हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर व्यक्ति विशेष ने, हर सामान्य व्यक्ति ने काम किया है और जिसकी वजह से हम कोरोना की पहली और दूसरी लहर को हराने में कामयाब हुए। सम्मान का केवल इतना मतलब होता है कि आपकी थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा है और यकीनन इस सम्मान के मिलने के बाद में हम और जिम्मेदारी से काम करेंगे और लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस लड़ाई को हमें अभी पूरी तरीके से हराना है और यकीनन पहली जोश जज्बे की तरह हम काम करेंगे। तो जो डॉक्टर को अगर देखेंगे, सरकार की तरफ जो सहूलियत मिलती है या उन्हें सम्मान मिलता है, चाहे नर्स हों, चाहे बीएमसी के कर्मचारी हों, लेकिन पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो जान अपनी जोखिम डाल के वो हर एक न्यूज़ को कवरेज करता है और जनता तक पहुंचाता है, लेकिन वो उसे जो एक सम्मान होता है सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। सर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, यकीनन सरकार को पत्रकारों की तरफ ध्यान देना चाहिए और पत्रकार यकीनन अपनी जान को जोखिम में डाल के समाज तक हर खबरों को पहुंचाता है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आप पत्रकारिता का जीवन जब चुनते हैं, पत्रकारिता का प्रोफेशन जब आप चुनते हैं तो संघर्ष उसी दिन से शुरू हो जाता है जी। तो हमको शायद दूसरों से थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हम संघर्ष करेंगे और एक दिन सरकार को हमारी बातें समझ में आएंगी और जो आप बातें कह रहे हैं कि पत्रकारों को जो उनका उचित सम्मान नहीं मिल पाता वो मिलेगा। सर, कभी वो डिमांड नहीं करते पत्रकार, वो अपना केवल काम करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो बात फैक्ट है अगर आप देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, उसके बारे में सर? नहीं, सरकार ध्यान नहीं दे रही। यकीनन मैं इस बात से सहमत हूँ कि पत्रकारों को अभी भी वो स्थान नहीं मिल पाया उसे मिलना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए और बतौर पत्रकार और एक नागरिक होने के नाते मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी। पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में देके कोरोना काल में न्यूज़ तो कवर किया, लोगों का सहायता भी किया, लेकिन साबिर शेख एक ऐसे व्यक्ति हैं इन्होंने इतना न्यूज़ कवर किया, सहायता किया कि इन्हें ही ज़बरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? वो वाकया क्या था सर, और आज आपको सम्मान दिया गया, उसके बारे में क्या कहना है? वो वाकया कुछ इस तरह था कि मुझे कहीं से खबर लगी कि एमएलए गीता जैन क्वारंटाइन सेंटर में पहुंची है और वहां पर कुछ लोगों को तकलीफ़ें थी, कुछ परेशानियां थी, खाने की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी जवाब तलबी के लिए एमएलए गीता जैन वहां पर पहुंचे थे। मैं वो स्टोरी कवर करने के लिए गया और वहाँ जाकर मैंने देखा कि वो एकदम आग बबूला थे एमएलए गीता जैन और जितने जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे, तो करीब 3:30 या 4 बजे तक उस दिन खाना नहीं पहुंच पाया था मरीज़ों को, जो क्वारंटाइन के जो मरीज़ थे वहाँ पर, जो जिसे हम संभावित मरीज़ कहा करते थे, तो उन मरीज़ों को खाना नहीं पहुंचा था। इसके चलते उन्हें भी शिकायत मिली थी और मैं वो स्टोरी कवर करने के लिए गया था। अब वो स्टोरी मैंने कवर किया जैसे तैसे, तो वहाँ पर मेरे से भी ये गलती हुई कि मैं भावनाओं में बहकर, मुझे ऊपर से जब उन मरीज़ों ने बुलाया तो वो मैं मरीज़ों के पास में गया, उनका मैंने हालचाल जाना, उनकी तकलीफ़ें जाना और वो मैंने खबर अपने चैनल पे चलाई। वो खबर चलाने के बाद में उसमें प्रशासन की काफ़ी बदनामी हुई, तो उस वक्त फिर प्रशासन सच्चाई बाहर दिखाई थी जी, जो सच्चाई थी कि वहाँ पर जो जली हुई रोटियाँ वो एमएलए गीता जैन मैडम खुद वो दिखा रहे हैं और मैंने वो स्टोरी कवर की और मैंने खुद इंडिविजुअल तौर पर उन मरीजों से जाकर बात की थी। और उस वक्त जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल था कि पीपी किट वगैरह पहनकर ही कोरोना के संभावित मरीजों को मिला जा सकता था, तो मैं वो सब प्रोटोकॉल नहीं कर पाया, वो मेरी एक गलती थी। प्रशासन की उस वक्त में जो नाकामियाँ थी, जो खामियाँ थी, वो सब बाहर आई और बाहर आने के बाद में प्रशासन की काफ़ी बदनामी हुई। इसके चलते अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे उठाकर क्वारंटाइन कर दिया गया करीब 8 दिनों तक का। तो 8 दिनों तक का मैं साइलेंट रहा, मैं स्टोरी वगैरह नहीं किया। कहीं आपको चुप कराया गया? जी, मुझे चुप कराने की कोशिश की गई, वो एक तरीका था, लेकिन मैं वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं 8 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहा, तो वहाँ पे जो पहले हालात थे, मेरे रहने के बाद में वो हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। इवन जो ठेकेदार थे वो खुद मुझे सैंपल भेजा करते थे कि आप चेक करो खाना कैसा है, और फिर बाद में खाने की वहाँ पर शिकायतें नहीं रही। और पूरा डिपार्टमेंट जानता था कि वहाँ पर एक पत्रकार क्वारंटाइन किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके और इस बात को बाहर लाएगा। तो एक डर था मेरा वहाँ पर रहने से, जिसका लोगों को फ़ायदा हुआ। और मुझे भी खुशी इस बात की हुई कि मेरे वहाँ रहने से लोगों की जो तकलीफ़ें थी खाने की वो दूर हो गई। वो मुझे वो सज़ा थी, लेकिन मुझे
वो मेरी उस सज़ा से लोगों को राहत मिली, मुझे इस बात की खुशी है। सर सबसे बड़ी बात ये बता दूँगा कि चाहे प्रशासन हो चाहे नेता हो, आपके सवालों से वो हमेशा बचते हुए नज़र आते हैं जी। क्योंकि आपके सवाल ऐसे होते हैं कि जनता के हित में ही होते हैं कि आप जब भी कुछ बात करते हो या जब भी कुछ नया चीज़ें खोजते हो तो जनता के हित में ही होती है। आपसे जो नेता हो चाहे जो अधिकारी हो वो हमेशा भागते भागते क्यों फिरते हैं सर? क्या वजह क्या है उसकी सर? वजह यही है कि मैं सच को सामने लाने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो सवाल होते हैं वो उनको छूने वाले सवाल होते हैं और मैं स्टडी करता हूँ किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो नेता से रिलेटेड हो या प्रशासनिक अधिकारी से रिलेटेड हो। स्टडी करने के बाद में कि कहाँ पर उनसे गलती हुई है या वो कहाँ पर गलत है या कहाँ पर उनसे वो खामियां हो रही है, उन सब बातों को मैं उन्हीं से पूछता हूँ और उनकी जिम्मेदारी क्या है उसका मैं उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ अपने सवालों के माध्यम से। तो यही वजह है कि ये लोग शायद मेरे से भागते होंगे, मेरे सवालों से भागते हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे है कि सर मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। और दूसरी बात सर, आप आज यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया एक चिन्ह देके और शॉल देके, सर क्या कहना चाहेंगे? और बाकी जो मीडिया कर्मी जो प्रेस के भाई बंधु हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे सर? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन का कि जिन्होंने हमारी उन कोशिशों को सराहा जो हमने कोशिश किए थे कोरोना जैसे उस भयानक कार्यकाल में कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का और लोगों को होने वाली तकलीफ़ प्रशासन तक पहुंचाने का। वो हमने एक जो जिम्मेदारी से अपना काम किया या अपना कर्तव्य निभाया और उस जिम्मेदारी को देखते हुए या परखते हुए इस मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन ने हमें जो आज सम्मानित किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जैसे लोग होते हैं तो हमारा और हौसला बढ़ता है। ऐसी एनजीओ जब आती है और हमारे काम को सराहती है तो हमें और ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है और हम और अच्छी लगन और मेहनत से काम करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है नागरिकों के प्रति और प्रशासन के प्रति, हम एक ब्रिज का काम करते हैं। मीडिया कर्मी एक ब्रिज का काम करता है कि दोनों का समन्वय बना रहे, दो लोगों की, आम नागरिकों की तकलीफ़ें दूर हो जो प्रशासन दूर करता है। बस वही काम हम अपना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ज़रूर हमारी इन बातों को सुनता है, उस पर काम भी करता है और लोगों की तकलीफ़ों में कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश हम लोग करते हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने अपना इस चैनल के माध्यम से समाज सेवा कहो या फिर अपनी जिम्मेदारी कहो, मैंने हमेशा मेरी उस खबर को, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, उस खबर को न्याय देने की मैंने कोशिश की है कि मुझे इस खबर को न्याय देना है। वही सोच के और वही कंसेप्ट से मैं किसी भी स्टोरी पर काम करता हूँ। इस सर में कोरोना काल में आपको मैं देखा ज़मीनी तौर पे आपने पत्रकारिता की है सर, तो पत्रकारों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि आप हमेशा एक एक मुद्दे को ढूंढते हैं सर और फिर चीज़ें निकालते हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे आम दिन हो। पत्रकारों के लिए क्या संदेश देंगे सर? मीराबंजा शहर के जितने मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने हर खबर को इंसाफ कैसे मिले आप उस बात पर काम कीजिए। आप अगर अपने खबर को इंसाफ दोगे तो आप जनता को इंसाफ दोगे और प्रशासन पर आपकी नकेल भी कसी रहेगी। ये सिर्फ एक खबर जैसा एक माध्यम है कि जहाँ पर हर कोई आपसे डरता है, आपके गलत कामों को उजागर होने से वो बचता है। इसलिए आप अपने हर खबर को इंसाफ देने की कोशिश करें, यही मैं मीडिया कर्मियों से कहना चाहूँगा। बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मेहनत कहीं तो रिकग्नाइज़ हुई है। सभी डॉक्टर्स ने की बहुत मेहनत की है, सभी सोशल वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है, स्टाफ्स है, डॉक्टर्स है, वार्ड बॉयज़ है, इन सभी ने बहुत मेहनत की है। आम जनता ने भी अपना खुद का ख्याल रख के घर में क्वारंटाइन होके घर पे प्रिकॉशंस रख के हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल एज अ डॉक्टर। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द सोसाइटी कि हर कोई अपना प्रिकॉशन लेके भी एक वॉरियर ही बनता है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया कोरोना वॉरियर के? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन और साथ ही साथ ऑर्चिड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को। एक्चुअली देखा जाए तो हॉस्पिटल्स और एनजीओ दोनों ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे, लोगों की सेवा की। जिस वक्त लोग घर से बाहर निकलते उस वक्त लोगों की सेवा में घर से बाहर निकलना, समाज की सेवा करना, वैसे डॉक्टर्स, वैसे सोशल वर्कर्स, तो इन्होंने तो पहले ये कोरोना वॉरियर थे और अगर ऐसे कार्य करने वालों को बुला के स्पेशली उनके लिए एक अवार्ड शो रख के उन्हें सम्मानित करना और ऐसे अवार्ड शो में मुझे यहाँ पे बुलाया गया, सम्मानित किया गया और यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, तो उसके लिए मैं अपने आप को तहे दिल से भाग्यशाली समझता हूँ।
और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी न्यूज़ चैनल को, वाइंडी न्यूज़ चैनल, प्रवासी संदेश और सिटीज़न टीवी को, क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं लोगों की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के मीडिया आगे आई। आप लोग भी यहाँ पे जो सेवा भाव की भावना रख के लोगों का इंटरव्यू और लोगों को मनोबल बढ़ा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बार और ये कहना चाहूँगा कि आज का जो वक्त है वो 3 दिसंबर है और ठीक कुछ दिन पहले 3 जुलाई को ही मेरे साथ एक बहुत भयंकर हादसा हुआ था। मेरा रोड में काफ़ी वायरल हुआ था वो चर्चा कि कुछ लोगों ने किडनैप किया था, मारा पीटा था, और उस वक्त आपके वाइंडी न्यूज़ और आपके सिटीज़न न्यूज़ प्रवासी संदेश ने इस मुद्दे को काफ़ी ऊपर तक ले गया, काफ़ी उठाया। इसके लिए मैं आपके टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो हमारे वाइंडी न्यूज़ के नाम उनका याद नहीं आ रहा है, तो अगर मतलब उनको वो वक्त जो मेरे लिए था, उस वक्त मेरे साथ कुछ और सपोर्ट में थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिनेमा संगठन के हमारे रोहित गुप्ता जी। तो ऐसे ही वो रियल वॉरियर है, रियल समाज सेवक है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इस सम्मान के हकदार मुंबई पुलिस एक सम्मान के हकदार, जैसे मीडिया कर्मी है एक सम्मान के हकदार, सोशल वर्क एक सम्मान के हकदार डॉक्टर्स है। इस तरह और मैं क्या बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इस लायक समझा। उस प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हमने ये जो प्रोग्राम किया है उसके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग कोरोना काल में जो पेशेंट को, जो सोसाइटी को, जो भी अपने है जो लोगों को, उनको अच्छे से सेवा कैसे दिए, जो हमने बहुत सारे लोगों को कोरोना अवार्ड देकर ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे आने वाले लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलके ये कोरोना काल में आके मिलके काम करें। सर, ये नया जो वेरिएंट आया है ओमाइक्रॉन, इस संदर्भ में आप थोड़ा रोशनी डालिए कि क्या है ये और कैसे इससे बचा जा सकता है, किस तरह से प्रिकॉशन लेना। ज़रूर, ओमाइक्रॉन जो ये कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फैलने की क्षमता रखता है और एक अगर पेशेंट को हो जाता है तो उसके वजह से कई सारे पेशेंट्स को हो सकता है। लेकिन मैं जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा कि डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक। पैनिक बटन मत दबाइए। डेफिनेटली आपको जो इससे बचा सकता है वो 2 डोज वैक्सीन के सरकार अलग अलग जगह पे फ्री में दे रही, पेड वैक्सीन भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप वैक्सीन लीजिए। इससे बड़ा जो 100% आपको वैक्सीन से जो बचाएगा वो है ये मास्क, जो कि 101% आपको कोरोना वायरस से बचाएगा। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है। अगर ये आप सिंपल चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आप कोरोना वायरस, चाहे ओमाइक्रॉन हो कि डेल्टा हो कि अल्फ़ा हो, इन सब से बच सकते हैं। आरसी जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम यशस्वी पूर्ण किया। हॉस्पिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत लोगों को उन्होंने अवार्ड दिया। साथ ही साथ यहाँ के समाज सेवक, मीरा भाईंदर के समाज सेवक, साथ में कुछ पुलिस अधिकारियों को का सम्मान किया गया, कुछ गवर्नमेंट के अधिकारियों का सम्मान किया। ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स में सम्मान होता है और हम सब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेशन मिलता है। मैं निश्चित तौर पर वारसी जी और उसके पूरे टीम को, और ख़ास करके जितेंद्र शर्मा जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं द्वारका माई संस्था चैरिटेबल संस्था से यूनिवर्सिटी से मैं अध्यक्ष हूँ, युवती अध्यक्ष। और हम लोग बहुत सारे कम से कम 8-10 सालों से ऐसे काम कर रहे हैं, सामाजिक सेवा। और मैं सबसे पहले ये संस्था जो है हमारी मैक्सिमम ह्यूमन केयर फाउंडेशन, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने ये अवार्ड देकर हमें सम्मानित किया है। तो अवार्ड नहीं है, ये हमारे लिए हिम्मत है। हम जो महिलाएं जो बाहर निकल के अपना घर गृहस्थी संभालते हुए हम बाहर निकलते हैं और ये कार्य कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, तो ये अवार्ड नहीं है, हमारे लिए और भी हिम्मत है। लोगों ने मेहनत किया, जिनकी कैपेसिटी नहीं भी थी उससे ज़्यादा उन्होंने लोगों ने मेहनत किया, लोगों को बचाने की कोशिश किया। अब जैसे तीसरा लहर दिख रहा है कि बहुत जल्दी आ रहा है, ये सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशन मिला रहेगा, आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत से लोग उभर के आएंगे। मेरा नाम शाहबुद्दीन वारसी है। मैं मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन का नेशनल प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को आए और जन जन तक पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का ये है कि कभी भी देश के ऊपर कोई भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो लोग घर में दुबक के रहते हैं और लोगों के साथ के लिए, सपोर्ट के लिए आगे बढ़ के नहीं आते हैं। आज ये कोरोना महामारी बहुत ही बड़ी एक ट्रेजेडी थी, जिसमें जो लोग समाज के लिए आगे बढ़ के आए, जो लोगों ने समाज के हित के लिए कार्य किया, आज मैक्सिमम ह्यूमन केयर फाउंडेशन एंड ऑर्चिड ग्रुप, ऑर्चिड मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मिलके उन कोरोना वॉरियर को, उन
जाबाजों को हमने सम्मानित करने का कार्य किया है, जिन्होंने समाज के लिए अच्छी बेहतर के लिए सोचा है और आगे बढ़ के 2 कदम बढ़ के समाज के लोगों को सपोर्ट किया है और सहायता किया है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।